बीते दिनों राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए बयान की चर्चा में जोर से लग रही है। अगर देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आई तो वह महिलाओं के मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार बदली तो देश की संपत्तियों को भी मुश्किल में बांट दिया जाएगा। पीएम ने अपने बयान में पक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग का रुख किया है। उनकी शिकायत की और समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पीएम की इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में एक ओर से जहां विपक्ष लोकसभा चुनाव को जदीद आधार पर मोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं पीएम मोदी के एक बयान ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया है। आइए हम आपको बताएं पीएम मोदी ने उन चुनावी बयानों के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा कई और होती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही अखिलेश यादव ने चुनाव के लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। खास तौर से आजमगढ़ और कन्नौज की सीटों से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी, लेकिन सपा ने दोनों ओर से सीटों में उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया, जिसके बाद सपा को गया है अखिलेश ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने लिए एक नया टारगेट सेट किया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, तो वह कन्नौज से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद भी हैं। जिस समय अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक बने थे, तब उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला हुआ है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। खास तौर से आजमगढ़ और कन्नौज की सीटों में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी। सपा ने दोनों ही सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये सपा हो गया है कि अखिलेश लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने लिए नया टारगेट सेट किया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कन्नौज से अपने भतीजे तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव लल्लू यादव के दामाद भी थे। जिस समय अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक बने थे, तब उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी आम के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका सोमवार 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट ने कहा है इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कोई लेन देन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर और वह खुद से अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई राहत चाहिए तो याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के जरिए कोई से मांग की गई सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तथा विशेष आंतरिक जमानत की जाए। याचिकाकर्ता ने भी पीपल में ऑल इंडिया के नाम से याचिका दायर किया था। उन्होंने तर्क किया है कि वह अपने नाम से उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गांव मुरादाबाद में देर रात एक किसान की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी और सीओ फॉरेंसिक टीम को। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के 23 शहरों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट 4 घंटे के लिए किया गया। इन शहरों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा मौसम विभाग से जताया है। साथ ही यह भी आसार जताए हैं कि मौसम दौरान 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी। खराब मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊषानगर स्थित कासगंज धाम पर मांडलेश्वर दद्दू महाराज की शक्ति सम्मान जयंती पर महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर में विराजित चित्ताहरण हनुमान जी महाराज का सर्वप्रथम विभिन्न नदियों के जल में मंत्रोच्चारण से अभिषेक किया गया है। प्रमुख वक्ता
धारण करवाकर चोला चढ़ाकर सुंदर श्रृंगार किया। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर सुबह 6 बजे से कंकड़ आरती की ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरबा जिले में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मंगलवार सुबह से ही बजरंगबली के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर जय श्री राम और जय श्री हनुमान के नारे लगाए। जिले के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह से मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज के लिए कुछ क्षेत्रों में अभी तक तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। कल व परसों 2 दिन तक वेस्टर्न में थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, मगर 26 से 29 अप्रैल तक स्ट्रांग एक्टिव होगा। पहाड़ों पर इनसे पहले 30 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस के दावों की खुली पोल। बरेली जिले में 24 घंटे में हत्यारों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और एक ओर से पुलिस प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर आपराधिक वारदातों का अंजाम देने में जुटे हैं। एक दिन में ऐसी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन के बड़े-बड़े दावों की खोल दी पोल। बरेली से इस तरह की घटना होने से हर कोई हैरान है। बरेली में इस तरह की एक न एक दिन 4 लोगों की हत्या होने पर सभी लोगों ने सहमे हुए, वही किसी भी हत्या के आरोप का अभी तक नहीं पकड़ा। जहां पुलिस प्रशासन कई सवाल खड़े करता है, वो ये उस वक्त घटना से हो रही है जब बड़े-बड़े नेता अपने चुनावी प्रचार के दौरान सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन नेशनल लोक दल इन्होंने के प्रधान महासचिव और एलानमंद के विधायक अभय सिंह चौटाला अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर फिर हमलावर हो गए हैं। शिकायत आने पर पूर्व मुख्यमंत्री लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के बयान पर सवाल उठते हैं। अभय ने कहा है, शिकायत का इंतजार क्यों? शराब व राष्ट्रीय घोटाले की जांच कर सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दोषियों पर नाम उजागर करें, उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुष्यंत चौटाला का नाम बगैर कहा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी मुख्यालय में सोमवार को मीडिया ने बातचीत में अवैध घोटाले में कहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन में शामिल रही जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने 4.5 साल में खूब माल उड़ाया है। आज के